नमस्कार, संपूर्ण भारत न्यूज देख रहे हैं इस वक्त आप। महिलाओं को लेकर के भाजपा सरकार वैसे तो बोलती रहती है कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहली जिम्मेदारी है, लेकिन लग नहीं रहा उनकी ये जिम्मेदारी पूरी हो पा रही है। चाहे बात करें हरियाणा की, चाहे बात करें दिल्ली ग्रेटर नोएडा की, चाहे बात करें उत्तर प्रदेश की। हरियाणा में जिस तरीके से महिला मनीषा बहन के साथ दर्दनाक रेप करके उसे मारा गया, उसे आत्महत्या करार दे देना, रेप मर्डर को आत्महत्या करार दे देना। आ जाएगा जो दिल्ली नोएडा में तो मतलब दहेज के नाम पे एक औरत को जिंदा जला देना और जलने के बाद भी मरी नहीं तो उसे गला घोट के अलग से मारना। उसके बाद आ जाए उत्तर प्रदेश में तो रेप करने के बाद पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं शिकायत लिखवाने, तो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, तुम्हें मतलब सपना वगैरह, फिर जो भी मतलब कहा होगा पुलिस ऑफिसर ने, आई डोंट नो दैट, वो वहाँ की पता है, वहाँ के लोगों को भी पता होगा, उस महिला को पता होगी जिसने बाद में घर पे आने के बाद सुसाइड कर लिया। अब सवाल भाजपा सरकार से मैं सीधा करना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि हमारी भाजपा सरकार की पहली जिम्मेदारी है महिलाओं की सुरक्षा करना, और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बहुत सी स्कीमें निकाली जाती है, सुकन्या योजना हो या फिर कोई सी मतलब बहुत सी योजना निकाली जाती है। ऐसे में हम दिल्ली में भी मौजूद है और दो हमारे साथ महिला मौजूद है। जानेंगे कि जो भाजपा सरकार है ये महिलाओं के लिए सुरक्षा दे भी रही है या वही कहे जो सरकार की भाषा में जुमलेबाजी कर रही है। मैम, पहला सवाल आपसे रहेगा कि क्या भाजपा सरकार आपको सेफ्टी देती है, सुरक्षा दे रही है कहीं तक? सुरक्षा देने की बात तो ऐसी है कि मतलब वोट आने से पहले तो लोग मतलब वादे करते हैं झूठे कि ये मिलेगा 2-2 हज़ार रुपये महिलाओं को मिलेंगे, ये फलाना ढिकाना, पर आते के साथ ही कुछ नहीं होता, ऐसा सब फ्रॉडबाजी हो जाती है, कुछ भी नहीं मिलता। और रही बात कि जो पहले से हो भी रहा होता है ना, वो भी सब बंद हो जाता है। अच्छा। है ना। और सेकेंड कि अगर ये सब चलाने से क्या होगा, ये फ्री करने से क्या होगा? अच्छा। जब तक आप जॉब नहीं दोगे, जॉबलेस घूम रहे बंदे, जब तक आप जॉब नहीं दोगे तो उससे क्या होगा? हाँ। और सेकेंड ऑफ ऑल कि आज के टाइम में इतने सारे रेप केस हो रहे हैं, कि एक एक करके हर दिन नया सुनने को मिल रहा है। आधे से ज़्यादा केस तो ऐसे हैं कि वो जो टीवियों पे आते भी नहीं है, पता भी नहीं चलते हैं, पब्लिक को, जनता को पता भी नहीं चलते हैं। चाहे ये भारत हो, चाहे कुछ भी, कोई सा भी देश हो, कहीं नहीं पता चलता, कुछ भी पता नहीं चलता। और जो चल भी रहा होता है ना, उसे भी दबा दिया जाता है घूस दे के। और आज के टाइम पे अगर हम खुद से भी बोलेंगे ना कि रूल्स बनाओ, ये रूल्स जो चल भी रहे हैं रूल्स उन्हें फॉलो करो, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी। बस एक सबसे बड़ा मेन टॉपिक जो है वो है बस पैसा खवा के सब कुछ वहीं बंद करवा देना, और बाकी एंड कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अच्छा, इसी के ऊपर लेकर के हम आपसे भी कहेंगे, क्या भाजपा सरकार में लग रहा है आपको महिला सुरक्षित है या नहीं है? आज थोड़ी इधर आ जाइए। जिस हिसाब से जो मतलब जो केसेस हो रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे महिलाएं सेफ है। दिन प्रतिदिन मतलब रेगुलर डे, मतलब आप भी समझ रहे हैं कि रेगुलर बेस पे पता नहीं कितने केस हर जगह होते हैं, हर जगह, और कोई भी केस पे कोई भी किसी को भी जस्टिस नहीं मिलता है। और उसके ऊपर क्या पैसे देकर उन्हें चुप करा दिया जाता है कि नहीं, आपकी बेटी ने तो सुसाइड कर लिया होगा, आपकी बेटी तो भाग गई होंगी, ऐसे केस मिलते हैं सुनने के लिए। तो मेरे ख्याल से तो नहीं हो रहा। और जितने भी ये लोग जो बोलते हैं कि रूल्स हमने बनाए हैं, हमने ये करा है कि पुलिस आ जाएगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब जितने भी जो रेप केसेस हो रहे हैं उनके ऊपर बस पैसा वो दे देते हैं और उनका मुँह बंद करा देते हैं। अच्छा। तो मैं तो यही गवर्नमेंट से करना चाहूँगी कि जब तक आप खुद नहीं कुछ करना चाहोगे तब तक हमारे कैंडल उठाने से, हमारे जस्टिस मांगने से कुछ नहीं होने वाला। आपको ये कदम उठाना होगा, आपको ही कुछ करना होगा। जो ऐसे लोग हैं उनको फांसी दो। आप फांसी क्यों नहीं दे रहे हो? आप क्यों डेट पे डेट बढ़ाए जा रहे हो? मेन मुद्दा ये है। अच्छा, जो फांसी करके, जो रेप करके हैं, वो ऐसी खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कोई कहने सुनने वाला नहीं है। बस वो क्या होता है कि 4 दिन जेल में बंद करेंगे, लोगों की निगाहों में आ जाएगी हाँ जेल में बंद है, फिर उसको छोड़ देंगे। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी। और सरकार चाहे भाजपा की हो, सरकार चाहे कोई सी भी हो, कोई सरकार जस्टिस नहीं दिलाती किसी भी लड़की को।
कोई भी सरकार जस्टिस नहीं दिलाती, बस दिलाती है, बस ये दिखावा करती है कि हाँ आगे होगा, फाइल्स पे फाइल्स बढ़ती जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि यहाँ पे कि हाँ एक लड़की को भी आज के टाइम में कोई जस्टिस नहीं मिला। अगर जस्टिस मिलता ना तो नेक्स्ट टाइम ये केस होते ही नहीं। वो जो चक्कू मारा था सावा डेयरी पे, उसको भी नहीं मिला कि तो और किसको ही मिलेगा? उसको तो सबने देखा था ना। हाँ बोलिए। उसको तो सबने देखा था, उसको नहीं देखा। सब लोग पास ऐसे आसपास से जा रहे थे, उसको जब बचाया नहीं गया तो लोग कैंडल उठाने से क्या ये झूठा दिखावा क्या करना चाहते हैं? पेरेंट्स लड़ेंगे, 4 दिन पेरेंट्स लड़ते हैं, उसके बाद फिर पेरेंट्स चुप हो जाते हैं। उनको धमकी दी जाती है कि आज तेरी इस लड़की के साथ हुआ है, कल को दूसरी के साथ कर देंगे, पैसा ले लो, ये वो फलाना ढिकाना वगैरह वगैरह। हाँ मैं आप कुछ कर रहे थे। मतलब मैं तो ये कह रही हूँ कि मतलब हम जब घर से निकलते हैं ना तो हमारे अंदर डर लगा रहता है कि कब हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए। मतलब इतने केसेस आते हैं कि हमारे माँ बाप सुनकर बोलते हैं कि बेटी अगर तुम कॉलेज जा रही हो तो फ़ोन करते रहा करो, अगर मतलब रास्ते में देखा करो। मतलब इतना डर आ चुका है। हम कहते हैं कि इंडिया एक डाइवर्सिटी कंट्री है, ठीक है, मतलब लेकिन इंडिया में हम मतलब इतना अनसेफ फील कर रहे हैं कि मतलब इतने केसेस बढ़ रहे हैं कि मतलब इंडिया में अनसेफ फील कर रहे हैं या फिर राज्यों में? मतलब स्टेट में, मतलब हर स्टेट में ही हो तो आप ही देख रहे हैं कि रेप केसेस तो हर स्टेट में ही हो रहा है ना। ऐसा तो आज के टाइम में तो अगर हम किसी मुसीबत में भी है ना कि अगर कि हमें लगता है कि हाँ हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, हम किसी से कॉल मांग कर एक कॉल भी कर लें, उसका भी धरवर नहीं है। आजकल कोई कॉल्स भी नहीं कराता है। क्यों? क्योंकि फ्रॉड ही इतने चल रहे हैं। इंडिया में इतने फ्रॉड चल रहे हैं कि अगर बस ऐसे कुछ मतलब इतना सब कुछ हो रहा है ना, पर कोई सरकार कोई आवाज़ ही नहीं उठाती है। अगर कोई फंस भी रहा है ना बंदा तो उसको सोचेंगे कि हाँ भाई ये तो ऐसी कुछ घपलाबाजी करके बैंक बैलेंस लूट लेगा या फिर कुछ कर लेगा। एक कॉल्स भी नहीं होती है। कोई प्रॉब्लम से फंसा हो तो कॉल भी कोई नहीं कराता है। बस सब ये देखते हैं कि हाँ ये हम इसे फोन दिखाएंगे तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। ये नहीं देखते कि सामने वाला, हाँ ये नहीं देखते कि सामने वाला किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, उसको कॉल्स करा देनी चाहिए या फिर कुछ भी है। पर उनकी भी क्या गलती है? मैं उनकी भी गलती नहीं मानती। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में ऐसा हो रहा है और एक बंदे के साथ नहीं, 2 बंदे के साथ नहीं, अनेक बंदों के साथ ऐसा हो रहा है, जिसके हिसाब से हमें खुद को भी लगता है अगर कोई हमसे भी फोन मांगता है तो हमें लगता है कि हाँ देना चाहिए नहीं देना चाहिए। बस उसी हिसाब से खुद को भी डर महसूस होता है कि हाँ देना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और है, मैंने औरों से पूछा था, मैम ने बोला है कैंडल मार्च के ऊपर। हाँ। ये कैंडल मार्च विदेशों का भारत में आकर के राज कर रहा है। हमारे देश का तो बल्कि इतिहास रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, राणा सांगा हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, तलवार योद्धाओं का वंशज रहा है। फिर ये कैंडल लेकर के क्यों घूम रहे हैं? क्यों तलवार लेके एक बार घूम जाए और चेतावनी दे के चले जाए? अब चेतावनी ऐसे देंगे तो पहले तो हमारे करने से क्या ही होगा? एक बार बताओ, हमारे करने से कुछ होगा? हम तो आज घूम लेंगे, कल घूम लेंगे, हैं तीसरी बार घूम लेंगे, चौथी बार घूम लेंगे, परसों किसी लड़की के साथ होगा उसके लिए घूम लेंगे। पर जब तक गवर्नमेंट आवाज़ नहीं उठाएगी तो कैसे चलेगा काम? कुछ काम नहीं चलेगा। जब तक गवर्नमेंट घूस खाएगी तो क्या होगा? अगर हमने तलवार उठा भी ली, मान लो हैं हम 4 इकट्ठे हो गए, 5 इकट्ठे हो गए, 6 इकट्ठे हो गए, उनको डरकाया धमकाया जाएगा कि जैसे उसके साथ हुआ ऐसी तेरी लड़की के साथ होगा। वो क्या करेंगे बेचारे? वो सोचेंगे कि सब आज के टाइम में अपना देखते हैं, ये नहीं देखते कि सामने वाले को इंसाफ मिले। नहीं, सब अपना देखते कि हाँ मेरा भला हो जाए, बाकी चाहे वो दूसरा मर जाए चाहे कुछ भी हो, पर मेरा भला हो जाए। अच्छा आप दोनों से एक सवाल है, सेम सवाल रहेगा। जो भी महिला हो, मैं दोनों के ऊपर कहूँगा। देखिए मैं सिंगल के ऊपर नहीं कह रहा, क्योंकि जैसे प्रेमानंद जी महाराज को टारगेट किया था उसी तरीके से मेरे को भी कहीं ना कहीं टारगेट किया जाएगा। और मैं दोनों की तरफ कहूँगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि बलात्कार एक तरह से दोनों के साथ ही होते हैं। अब वो हाँ तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन होते दोनों के साथ ही है। जो भी ये बलात्कार करते हैं आखिर उनकी सजा क्या होनी चाहिए? क्या पुलिस वालों की तरफ से जो एनकाउंटर किया जाता है, एनकाउंटर के नाम पे पैरों पे गोली मार देना, या फिर सुप्रीम कोर्ट की हो या हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ जाने की फांसी की सजा हो या उम्र कैद तो खैर देना ही नहीं चाहिए ऐसे उनको, या फांसी की सजा दे देना, या इससे भी कुछ ऐसी सजा, भयावह सजा, जिससे कि हाँ सामने वाले व्यक्ति जो भी ऐसा करने की कदम सोच रहा है उसके दिल में खो बैठ जाए कि वजह हमने ऐसा करा तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। मैं दोनों से एक सिंपल करूंगा कि इसकी सजा क्यों नहीं चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि
जिस प्राइवेट पार्ट से वो करते हैं ना, वो प्राइवेट पार्टी काट दो, ये फलाना दिखाना सब कुछ कर दो उनके साथ। उनको इतना तड़पा तड़पा के मारो ना, जैसे वो लड़की तड़पती है ना, जैसे वो लड़की तड़पती है ना, एक जो करते हैं वो लोग दरिंदे, ऐसे उनके साथ होना चाहिए लड़कों के साथ। ऐसा होना चाहिए कि जैसे उन्होंने बॉडी पार्ट्स निकाले हैं ना उस लड़की के, ऐसे ही उसके साथ करना चाहिए, उसके भी बॉडी पार्ट्स सब निकाल लेना चाहिए। और अगर वो उससे भी कुछ भी नहीं होता ना, उससे भी नहीं तड़पता है, एसिड वगैरह जितने भी पूरी कंट्री में जितने भी एसिड वगैरह बनाए ना, सब उसके ऊपर फेंक देने चाहिए। अच्छा, अगर ये तो खैर मेरे बोलने से क्या ही होगा, जब फिर भी गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है तो मेरे बोलने से क्या ही होगा। नहीं, मैं तो बस मैं रूल्स चाहती हूँ कि जैसे और कंट्रीज में कि 24 घंटे में फांसी हो जाती है या फिर उसको तड़पा के मारा जाता है, ऐसा भी है और कंट्रीज में, पर हमारे यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब तक गवर्नमेंट, मैं तो बार बार एक बात रिपीट करूंगी, जब तक गवर्नमेंट पैसा खाएगी, जब तक किसी लड़की को जस्टिस नहीं मिलने का नहीं। और रानी बनने से कुछ नहीं होगा, लड़कियों को झांसी की रानी बनना पड़ेगा। और झांसी की रानी बनने से भी अगर जब भी नहीं होता ना कुछ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पेरेंट्स ही हमको चुप कराते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, उस लड़के ने छेड़ दिया, कोई बात नहीं, चुप हो जा, तेरी बदनामी है, दुनिया क्या कहेगी, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोगों को क्या, आज तुम बोलोगे नहीं अपने लिए तो दूसरा कौन बोलेगा। अब तुम नहीं बोलोगी तो घर वाले साथ नहीं देते, कुछ लड़कियों के तो कुछ लड़कियों के होते कि हाँ साथ देते हैं, मरने के बाद तुम कैंडल लेके घूमते हो। अगर जिंदगी पे अगर तुम लड़कियों के साथ तुम उसमें जाओ, पुलिस स्टेशन में जाओ या फिर कुछ भी कराओ, जब तो खैर कुछ होगा नहीं, बट अगर तुम जाओगी, अगर कुछ आवाज उठाओगी तो छोटी चीजों से ही बड़ी बनती है। अगर तुम्हें कुछ छेड़ दिया तुमने, अब पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, छेड़ दिया कोई बात नहीं, चल छोड़, नेक्स्ट टाइम करें, जब बताइए हम नेक्स्ट टाइम आने का इंतजार करें। एक बात आगे दिन आओगे जब दिखा जाएगा, और पहले से तड़प रही महिलाओं को छोड़ दिया जाएगा। हाँ, अब क्या कहते हैं कि आगे आने जब नेक्स्ट टाइम हो, जब देखेंगे चलो कोई बात नहीं है, क्या पता गलती से हो गया हो, क्या पता गलती से हो गया हो। ऐसे बसेस में कितने केसेस होते हैं, बैड टच करना, ये करना, बहुत ही चीज होती है। मैंने पिछले वीक ही देखा था, यहाँ विश्वविद्यालय पे एक लड़की आ रही थी, एक बूढ़े से अंकल थे, उन्होंने उस लड़की के संग बैड टच किया था, इतना गंदा किया था कि वो लड़की रो रही थी। उस टाइम पे कोई कुछ नहीं बोला, जब वो भाग गया ना वहाँ से, एक आंटी ने रोक के उसको मारा भी खैर, जब वो भाग गया, जब 4 लोग आकर उस लड़की से बोल रहे हैं तुझे पुलिस पे फोन करना चाहिए था, तूने बेटा ऐसे क्यों नहीं किया, तूने ऐसे क्यों नहीं किया। जो वहाँ 4 लोग खड़े थे उन्होंने चूड़ी पहन रखी थी, जो लड़के थे वहाँ पे उन्होंने चूड़ी पहन रखी थी, उनको जब भी बोलना चाहिए था ना, उनको तब क्यों नहीं बोला उन लोगों ने। जब वो चला गया, जब वो भाग गया वहाँ से, जब वो बोल रहे हैं कि ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा कर लेना, करने में और कर देने में बहुत ज्यादा फर्क है। बिल्कुल। अच्छा, इसी पे आपसे से मैं तो बिल्कुल भी, जो मेरी फ्रेंड ने कहा बिल्कुल सही कहा कि मतलब जो अगर लड़का जिस लड़की के साथ जिस तरीके से रेप कर रहा है, उस तरीके से उसको भी फांसी मिलनी चाहिए, उस तरीके से उसको भी मार देना चाहिए बीच चौराहे रोड पे लाकर। मेरा तो कहना यही है, क्योंकि इस टाइम में मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि जो भी मतलब ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को ही इसमें उठाना चाहिए आवाज़। मैं तो यही कहना चाहूँगी। अच्छा, एक और सवाल है दोनों से, ये तो हो गया महिलाओं के ऊपर, लेकिन आज के टाइम पे देखा जा रहा है कि कुछ महिलाएं ही, चाहे वो अपना बॉयफ्रेंड हो चाहे अपने पति हो, कई सुन ले सूटकेस बैग, पता नहीं क्या क्या सुन ले, नाम भी नहीं लेंगे, ऐसी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो अपनी पति को अपने बॉयफ्रेंड के लिए काट करके पैक कर देती हैं और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं? कुछ महिला अपने पतियों को राम भी समझती हैं, और कुछ अगर उनको क्या कहते हैं, अगर उनके साथ अच्छा नहीं हो ना तो वो फिर खुद भी सीता बन जाती हैं, मतलब खुद भी सोचते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, उसके साथ भी कुछ गलत ही होगा ना। जब अगर एक लड़की अगर आवाज उठा दे ना, ये जो सूट केस में ये जो ड्राम में बंद करने वाला केस है ना, इस लड़की ने अगर उस लड़की ने आवाज ना उठाई होती ना, ऐसे कितने केसेस हैं जो उसके डर के वजह से वो बंद हो चुके हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं, एक लड़की ने आवाज उठाई, चलो उठाई तो सही, एटलीस्ट किसी ने तो उठाई, उसको देख के कितने लड़के थम गए होंगे कि हाँ हमारी वाइफ या हमारी गर्लफ्रेंड हमारे साथ ऐसा ना कर दे। ये कितने केसेस ऐसे हुए होंगे कि हाँ हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, तो कितने केसेस उससे तो रुके होंगे ना। अगर हर लड़की ऐसा करने लग गई तो आगे न्याय हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि काट के बॉक्स में बंद करो या फिर कुछ, पर अपने लिए आवाज उठानी चाहिए, अपने लिए आवाज उठानी चाहिए कि हाँ अगर आज हम बोलेंगे तो कल को हमारे लिए कोई बोलेगा। अच्छा मैम, इसी पे आपसे आगे आप कुछ बोलना चाहे? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मतलब हर कोई एक जैसा है नहीं, मतलब जो मतलब अनसेफ फील कर रहा है अपने, चाहे उसका कोई भी बॉयफ्रेंड हो या फिर पति हो, तो उनके साथ ऐसा कर दिया ठीक है। और ऐसा होने के बाद मतलब जो लड़के हैं वो ब्लेम कर रहे हैं लड़कियों के ऊपर कि मतलब आज के ऊपर सेफ नहीं है, और जो सदियों से जो लड़कियों के साथ होते हुए आ रहा है, सदियों से जो लड़कियों को मार देते हैं, जान से मार देते हैं, वो उनको देखा नहीं जा रहा। आज कुछ लड़कियों ने कर दिया अपने, मतलब कुछ ने तो गलत भी किया, कुछ ने सही भी किया, तो उसके ऊपर
मतलब गलत बोल रहे हैं लड़कियों के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मतलब कुछ लड़कियाँ भी सही नहीं है इसमें और कुछ लड़के भी सही नहीं अच्छा, है। तो दोनों से लास्ट क्वेश्चन है, पहले आपसे रहेगा। अब तक जो भी सिचुएशन बन रही है, अब तक जो भी देखा जा रहा है, आपको क्या लगता है इस पे क्या गवर्नमेंट एक्शन ले, और कहीं ना कहीं कुछ जनता को रोड पर उतर के क्या एक्शन लेना चाहिए? जनता को रोड पे तो उतर के यही एक्शन लेना चाहिए कि उससे मतलब रूल्स मांगने चाहिए कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो आप उनको या तो फांसी की सजा दो या तो जेल में डालो या फिर लड़कियों के लिए रूल्स लाओ। जी हाँ, रूल्स लाओ। और ऐसे वैसे रूल्स नहीं कि मतलब बस बोल दिया कि हाँ हो गया। जैसे वोट मांगने से पहले आते हैं कि लड़कियों को तो ये मिलेगा, लड़कियों को ये सेफ मिलेगा, लड़कियों को ये सेफ मिलेगा, लेकिन जब जीत जाते हैं वोट के बाद तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बस हिंदू मुस्लिम का केस बता देते हैं, मंदिर मस्जिद का केस बता देते हैं। डॉग्स के लिए मतलब डॉग्स के लिए अभी आ गया, अभी जो मनीषा के साथ हुआ उसके बारे में तो किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन डॉग्स के बारे में मुद्दा उठा दिया गया। अच्छा, डॉग्स लवर को क्या कहेंगे आप? लास्ट क्वेश्चन में ये बोलूँगा, डॉग्स लवर को क्या कहेंगे? डॉग्स के लिए रोड पे उतर रहे हैं, हाँ, और खुद के इंसाफ के लिए कोई उतर नहीं रहा। कुछ भी नहीं। और चलो मैं मानती हूँ कि एक मतलब डॉग्स होते हैं कि चलो काट लिया या फिर तो उसका इलाज भी तो है। अगर आप तुरंत की तुरंत अगर रैबिज वाला इंजेक्शन लगवाओगे तो उसका इलाज भी तो है। इतनी सी चीज के लिए इतना बड़ा मुद्दा बना देना कोई वो तो नहीं है। अगर वही रेप केस में इतना सा केस हो, उसका बड़ा कर दिया जाए तो कितना अच्छा होगा, बेटर होगा लड़कियों के लिए। हाँ, अब तुम रैबिज में इतना सा करो, तुम मैं मानती हूँ एक लड़की के मतलब काट लिया या किसी डॉग के काट लिया तो उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि डॉग को अरेस्ट करो, ये वो आवारा कुत्ते, ये फलाना ठिकाना। नहीं, फलाना का कुछ नहीं होता, लेकिन जब केस होता है तब इनके मुंह बंद हो जाते हैं, तब इनसे कुछ नहीं बोला जाता, नहीं इनसे कुछ हुआ जाता है। अच्छा, एक एंड में क्या कहेंगे उस व्यक्ति को जो मतलब देखने के बाद भी नहीं बोलता है? देखने के बाद भी नहीं बोलता है? क्या उसके घर में माँ बेटी नहीं होंगी, बहन बेटी नहीं होंगी? अगर होंगी भी तो उनके साथ होगा। जब हम लोग खड़े नहीं होंगे तो वो लोग, हम उनके कैसे खड़े होंगे उनके साथ? जब वो नहीं लोग खड़े होंगे हमारे साथ तो हम कैसे खड़े होंगे उनके साथ? तो कहीं ना कहीं देख लिया आप लोगों ने। देखिए, इसमें मेरी कोई पर्सनल राय नहीं है, एक पत्रकार के नाते मेरा काम है जनता से सवाल करना, उनकी राय लेकर के और उन्हें कहीं ना कहीं उनकी राय को आगे पहुंचाना। अब देखिए, सरकार से तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूँगा कि दोनों महिलाओं की बात सुने, और जो रेपिस्ट है ना, जो रेप करते हैं, देखिए एक पर्सनल चॉइस मेरी भी रहेगी, उसे चौराहे पे लटका कर चमड़ी उधेड़ दो, नमक डाल के जिंदा छोड़ दो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन में मर जाएगा खुद ही, लेकिन उसे वो दर्द मिल जाएगा जो उसने कहीं ना कहीं उस लड़की को दिया होगा। अगर गवर्नमेंट से भी कुछ नहीं होता है ना तो पब्लिक के हवाले कर दीजिए। हाँ, उस लड़की बस पब्लिक के हवाले कर दीजिए, चाहे वो उसको कुछ भी करे, पर तुम आगे बोलोगे नहीं कि उसके साथ क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। अच्छा। ये 3 सवाल नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। अगर तुम स्टैंड नहीं ले रहे तो फिर वो पब्लिक के हाथ में आ जाए, बस पता चल जाए कि कौन है, फिर अगर हम कुछ करें तो अदरवाइज आप आवाज उठाने के लायक नहीं रहोगे। बस इतना रूल्स चाहिए बस। अब देखिए, अब मैं इसके बाद एक शब्द नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी पर्सनल चॉइस भी रख दी कि उल्टा लटका उधेड़ दो चमड़ी, नमक लगा के छोड़ दो। आपने दोनों की भी राय सुन ली। अब सरकार से विनती रहेगी कहीं ना कहीं इस पे नियम लेके आए, इस पे कानून बनाओ। डॉग्स लवर जो घूम रहे हैं पोस्टर लेके, कहीं ना कहीं उन्हें छोड़ करके महिला अपनी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ जाए। तो हमारा हक है, जब आप वोट मांगने आते हो हमसे तो हम भी तो, ये तो हमारा हक है कि हम अपने हक के लिए आवाज उठा रहे कि हमें जस्टिस दिलाओ, जिसके साथ हो रहा है आप जस्टिस दो। ये हमारा हक है आवाज उठाने का और आपको जस्टिस दिलाने का ये हक है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी गवर्नमेंट से कि प्लीज आप कुछ करो, आप ऐसे चुप मत रहो। नियम बनाओ, हाँ, नियम बनाओ। देखते रहिए संपूर्ण मानस, बहुत बहुत धन्यवाद।